आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कानपुर हिंसा के सीसीटीवी की। जी हां, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसमें उपद्रवी पत्थर बरसाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और पुलिस इसी के आधार पर अब उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पूरे मामले में अब तक 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शहर में भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। बता दें कि आज सुबह फ्लैग मार्च भी किया गया और अब फिलहाल बताया जा रहा प्रशासन की तरफ से हालात सामान्य है, लेकिन वीएचपी ने मंगलवार को हिंसा वाली जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर के दुकान बंद कराने को लेकर के यह विवाद हुआ और उस विवाद के बाद स्थिति बिगड़ गई। और इन सब के बीच देखिए, कानपुर हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है। खबर यह है कि कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जो हयात जफर हाशमी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी पुष्टि इसकी नहीं की है, लेकिन यह खबर मिल रही है कि हयात की गिरफ्तारी हो गई है। हयात के पिता ने यह दावा किया है कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पूरी हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात और इसी के इशारे पर दरअसल कल कानपुर में माहौल बिगड़ा, पत्थरबाजी हुई और इसको लेकर के 3 एफआईआर तो दर्ज हुई हैं, लेकिन हयात जफर के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें मुख्य आरोपी इस पूरी घटना का बताया जा रहा है। और खबर यह मिल रही है कि हयात जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हयात के घर वालों का यह कहना है कि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि कल कानपुर में स्थिति उस वक्त बिगड़ गई जब जुमे की नमाज के बाद पहले से ही बुलाए गए बंद को अमल में लाने के लिए एक विशेष समुदाय के लोग दुकान बंद करवाने लगे। उसका विरोध होने लगा। एक पक्ष दुकान बंद करवाना चाहता था, दूसरा पक्ष दुकान बंद करने के खिलाफ था। इसको लेकर के स्थिति बिगड़ती चली गई और उसके बाद देखिए ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति थी। इसमें जबरदस्त पत्थरबाजी करते हुए तमाम उपद्रवी नजर आ रहे हैं। कानपुर हिंसा का यह वीडियो है और इसमें जमकर पत्थरबाजी हो रही है और अब इसी के आधार पर पुलिस आगे भी कार्रवाई करने वाली है और धरपकड़ करेगी। बताया जा रहा है कि अब तक तकरीबन 18 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बता दें आपको कि 36 नामजद और 450 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह अपने आप में बड़ी खबर और हम एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। एहतशाम कबाड़ी, जीशान, आकिब, इन सब के भी नाम इस एफआईआर में शामिल है। जफर फैंस एसोसिएशन से जुड़े कई लोग भी नामजद बताए जा रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में एफआईआर की कॉपी भी देखिए, हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और 36 नामजद हैं और 450 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है तो अब उसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई होगी। और देखिए, इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर हिंसा का जो सीसीटीवी सामने आया है और इस सीसीटीवी की बात करें तो पथराव करते हुए साफ तौर पर उपद्रवी नजर आ रहे हैं। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। कानपुर हिंसा में अब इन सब के बीच मुख्य आरोपी हयात जफर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कैमरे में कैद हुए हैं ये पत्थरबाज और अब इनके आधार पर धरपकड़ की जाएगी। अब यह भी कहा जा रहा है कि दंगाइयों पर या तो बुलडोजर चलेगा या फिर उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। सीएम योगी ने भी इस पूरी घटना के बाद उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं और साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस पूरे मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। अशोक तिवारी इस खबर पर मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक, अभी की स्थिति हम जानना चाहेंगे। 2 स्थितियां हैं, एक तो माहौल क्या है वहां पर, क्या स्थिति सामान्य है, और फिर अब तक जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, दरअसल कानपुर में जो नई सड़क इलाका है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूं और स्थिति पूरी तरह से यहां पर सामान्य बताई भी जा रही है और सामान्य दिख भी रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि पहले वो आपको इस सड़क की एक तस्वीर दिखाएं जहां पर कल उपद्रव करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाद में पुलिस की सख्ती के आगे जो उपद्रवी है वो भागे थे वहां से और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। तकरीबन 18 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो जहां तक स्थिति की बात है तो कानपुर में नई सड़क इलाके के आसपास जनजीवन पूरी तरह से सामान्य नजर आ रहा है। हालांकि जो
मुख्य बाजार है, रोड के दोनों तरफ जो दुकानें हैं उसमें ज्यादातर दुकानें आज बंद हैं। हालांकि कुछ दुकानें आज खोली भी गई हैं, ये मैसेज देने के लिए कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य बन रही है। दूसरी बात, जो बात आपने कार्रवाई की कही, तो अभी तक इस घटना में कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 3 मुकदमे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पंजीकृत किए गए हैं। पहला मुकदमा जो पंजीकृत कराया गया है वो यहाँ की लोकल पब्लिक की तरफ से कराया गया है, जिसमें 1000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पुलिस की तरफ से जो 2 एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें एक एफआईआर में 19 नामजद और इसके अलावा 350 लोग अज्ञात, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और जो दूसरी एफआईआर पुलिस की तरफ से लिखाई गई है उसमें 36 लोगों को नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिनका जिक्र दोनों पुलिस की तरफ से लिखाई गई एफआईआर में है, जिसमें जफर हयात हाशमी का भी जिक्र किया जा रहा है, जो उसका फैंस क्लब है, जो है जफर हयात जिनके हाशमी का जिक्र कर रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, अशोक आते हैं और आपसे आगे की डिटेल लेते हैं। लेकिन देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल हयात जफर हाशमी की तस्वीर है, इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर हयात जफर हाशमी है कौन। पूरे मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कानपुर हिंसा पर यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने भी कई तरह की बातें कही हैं। लोगों की दुकानें बंद करवाने के लिए इसने जो है जोर डाला। कानपुर में कई संपत्तियां इसके पास हैं, घर पर सरकारी राशन की दुकान ये चलाता है। और इसके अलावा भी बता दें कि हयात की मां बहन ने आग लगाकर कुछ साल पहले जान देती थी। सोशल मीडिया के जरिए ये भीड़ एकत्रित कर रहा था और इसके बारे में यह बात कही गई। बता दें कि MMA जौहर फैंस एसोसिएशन का यह अध्यक्ष है और कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड यही बताया जा रहा है। इससे गिरफ्तार किए जाने की भी खबर है। बता दें कि लोगों को दुकानें बंद करने के लिए यह धमका रहा था, जोर डाल रहा था। और कानपुर में कई अवैध संपत्तियों का भी यह मालिक बताया जा रहा है। घर पर सरकारी राशन की दुकान यह चलाता है और साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए यह भीड़ एकत्रित कर चुका था और भीड़ एकत्रित करके वहां पर दुकानें बंद कराने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि CAA और NRC में भी भारी विरोध ये उस दौरान भी कर चुका है। अब ये पुलिस की एक तरीके से हिट लिस्ट में है और इसे गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच कानपुर हिंसा पर यूपी के ADG प्रशांत कुमार ने कहा है कि उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। ADG प्रशांत कुमार के साथ संवाददाता मनोज पांडे ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जरा सुनिए। कानपुर में हुई हिंसक झड़प के बाद अभी वहां के क्या हालात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी। सर, कानपुर में जिस तरह से हिंसक झड़प हुई, अभी वहां पे कैसे हालात हैं, क्या अपडेट है सर? अब कानपुर में स्थिति पूर्णतः सामान्य हो चुकी है, शांति व्यवस्था बनी हुई है और हमारे अधिकारी वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। कल की जो घटना हुई है उसमें और भी जो उपद्रवी हैं या षड्यंत्रकारी हैं उनकी पहचान वहाँ उपलब्ध वीडियो के आधार पर तथा मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पर की जा रही है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध हम जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, 18 गिरफ्तारी के बाद क्या और गिरफ्तारियां की गई हैं और वहां पर पोस्टर बैनर भी लगाए गए थे, ठीक है? इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है कि पोस्टर बैनर किसने लगाए, वो कहाँ से प्रिंट हुए, क्यों लगाए गए, इस तरह की चीज़ें। और जो जिसने प्रिंट किया उसने वो पूरे नियम कानून का पालन किया या नहीं किया, इन सभी चीज़ों का परीक्षण हो रहा है और जो भी व्यक्ति इस षड्यंत्र में शामिल है हम उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी करेंगे और उसको एक्सपोज भी करेंगे और आम जनता को भी बताएंगे कि जो लोग शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं उनके विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। ये हम आपके माध्यम से नियमानुसार कार्रवाई करके लोगों को अवगत कराएंगे। सर, कल कानपुर में राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, CM योगी सब वहाँ पे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है सर? नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर की बात नहीं है। ऐसी सूचनाएं थीं और जैसे ही घटना हुई उस पर त्वरित कार्रवाई भी की गई है, लेकिन इसके बारे में विभागीय परीक्षण भी चल रहा है कि कैसे इस घटना को और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था या इसमें अगर कोई हमारी चूक हुई है तो हम कैसे उसमें आगे के आने वाले दिनों के लिए उसमें कैसे सुधार लाएं। सर, इस पूरे मामले को लेकर के क्या PFI कनेक्शन भी सामने निकल के आ रहा है? अभी तक जांच में क्या निकल के आया सर? अभी तक ऐसी कोई विवेचना के दौरान या अगर कोई तथ्य उभर के आते हैं तो हम आपको अवगत कराएंगे। इस स्टेज पे किसी भी संगठन या व्यक्ति विशेष का नाम लेना उचित नहीं।
कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।